सचिन ने साइली को घर से निकाला। जूही और अरुण की शादी ने उजाड़ा साइली का सुहाग। सचिन की गुस्से की ज्वाला आज पूरे घर को भस्म करने के लिए तैयार खड़ी है और इसकी शुरुआत होती है उसी रजिस्ट्रार ऑफिस की चौखट से, जहां सचिन ने अपनी आंखों से वो मंजर देख लिया जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। संजना कीवी को मिली जानकारी के अनुसार सचिन, जो हमेशा से सच और वसूलों पर चलने वाला इंसान रहा है, उसके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उसने अपनी पत्नी साइली को अपने ही दुश्मन अरुण के साथ खड़े देखा। ये कोई मामूली मुलाकात नहीं थी, बल्कि साइली अपनी छोटी बहन जूही की शादी उस इंसान से करवा रही थी जिसे सचिन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा मानता है। सचिन का खून तब और ज्यादा खौल उठा जब उसने देखा कि साइली न केवल वहां मौजूद थी, बल्कि वो इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड नजर आ रही थी। जूही और अरुण के हाथ में वो शादी के कागजात और साइली का उनके साथ खड़ा होना सचिन के लिए एक ऐसा विश्वासघात है जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सचिन के दिमाग में वो पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गईं कि कैसे अरुण ने उसे बार बार नीचा दिखाया था, कैसे उस पुलिस वाले ने सचिन की जिंदगी को मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और आज वही शख्स उसके परिवार का हिस्सा बनने जा रहा था, वो भी साइली की मदद से। संजना टीवी आपको बता रहा है कि सचिन की आंखों में उमड़ता गुस्सा अब सड़कों पर उसकी टैक्सी की रफ्तार में साफ झलक रहा है। रजिस्ट्रार ऑफिस से घर तक का सफर सचिन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उसके कान में साइली की वो सारी बातें गूंज रही हैं जहां उसने बार बार सचिन से झूठ बोला था। साइली, जिसे सचिन अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगा था, जिसके लिए उसके मन में सम्मान जाग रहा था, आज उसी साइली ने सचिन के आत्मसम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। घर पहुंचते ही सचिन का रौद्र रूप पूरे परिवार के सामने आने वाला है। परेश काका, जो हमेशा साइली का साथ देते आए हैं, वो भी सचिन के इस गुस्से को देखकर सिहर उठेंगे। संजना टीवी के सूत्रों की माने तो जैसे ही सचिन घर के अंदर कदम रखता है, सन्नाटा पसर जाता है। रेणुका, जो हमेशा से साइली को घर से बाहर निकालने का बहाना ढूंढ रही थी, उसे अब एक ऐसा मौका मिल गया है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। सचिन के हाथ में वो सबूत हैं जो साइली के झूठ की गवाही दे रहे हैं। सचिन का चिल्लाना और उसका सामान फेंकना इस बात का संकेत है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वो साइली से एक ही सवाल पूछता है कि आखिर उसने उसी इंसान को क्यों चुना जिससे सचिन नफरत करता है। साइली की खामोशी और उसके बहते आंसू सचिन के गुस्से को शांत करने के बजाय और ज्यादा भड़का रहे हैं। संजना टीवी को पता चला है कि सचिन ने तय कर लिया है कि जिस पत्नी ने उससे इतना बड़ा सच छिपाया, जो उसके दुश्मन के साथ मिलकर साजिश रच रही थी, उसके लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। तेजस, जो खुद अपनी परेशानियों में घिरा रहता है, वो भी इस ड्रामे का पूरा मजा ले रहा है, क्योंकि सचिन का टूटना तेजस के लिए हमेशा से एक जीत की तरह रहा है। रेणुका इस आग में घी डालने का काम बखूबी कर रही है। वो बार बार परेश को याद दिला रही है कि उनकी चहेती बहू ने कैसे पूरे परिवार की नाक कटवा दी है। परेश काका साइली को बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सचिन के तर्कों के सामने उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। सचिन साफ लफ्जों में कह देता है कि जिस साइली ने जूही और अरुण के रिश्ते को उसके मान सम्मान से ऊपर रखा, उसे अब उसी रिश्ते के पास चले जाना चाहिए। संजना टीवी की इस रिपोर्ट में सबसे दर्दनाक पल वो है जब सचिन साइली का हाथ पकड़कर उसे घर के मुख्य दरवाजे की तरफ घसीटता है। साइली की चीखें और उसकी मिन्नतें सचिन के पत्थर हो चुके दिल को नहीं पिघला पाती। सचिन को लग रहा है कि साइली ने सिर्फ जूही की शादी नहीं कराई, बल्कि उसने सचिन के उस भरोसे का कत्ल किया है जो उसने बड़ी मुश्किल से साइली पर करना शुरू किया था। साइली बार बार ये समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये सब जूही की खुशी और उसकी मजबूरी की वजह से किया, लेकिन सचिन के लिए धोखा सिर्फ धोखा होता है, चाहे उसके पीछे की वजह कोई भी हो। संजना टीवी के दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि सचिन ने घर का दरवाजा साइली के मुंह पर बंद करने का मन बना लिया है। वो साफ कह देता है कि आज से साइली और उसका रिश्ता खत्म हो चुका है। उड़ने की आशा के इस ट्रैक में ये अब तक का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि यहाँ से सचिन और साइली की राहें पूरी तरह जुदा होती नजर आ रही हैं। जूही और अरुण की शादी की खुशी साइली के लिए एक ऐसे मातम में बदल गई है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। क्या साइली अब अपने मायके जाएगी, या वो इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगी? सचिन का ये गुस्सा क्या साइली को अकेला कर देगा, या फिर परेश काका कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे सचिन को अपनी गलती का एहसास हो? फिलहाल तो संजना टीवी पर खबर यही है कि सचिन ने साइली को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और पूरे घर में कोहराम मच गया है। दरवाजे के बाहर खड़ी साइली की सिसकियां अब मोहल्ले की दीवारों से टकराकर वापस आ रही हैं, लेकिन सचिन के कानों तक सिर्फ धोखे की गूंज पहुंच रही है। संजना टीवी को मिली जानकारी के अनुसार सचिन ने घर के अंदर कुंडी लगा ली है और उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा है।
मोहल्ले के लोग तमाशबीन बनकर देख रहे हैं कि कैसे उस फूल वाली लड़की को, जिसने इस घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश की थी, आज उसी के पति ने बेइज्जत कर बाहर कर दिया है। घर के भीतर का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है, क्योंकि परेश काका का संयम अब जवाब दे रहा है। परेश, जो हमेशा साइली का साथ देते आए हैं, वो भी सचिन के इस गुस्से को देखकर सिहर उठेंगे। संजना टीवी के सूत्रों की माने तो जैसे ही सचिन घर के अंदर कदम रखता है, सन्नाटा पसर जाता है। रेणुका, जो हमेशा से साइली को घर से बाहर निकालने का बहाना ढूंढ रही थी, उसे अब एक ऐसा मौका मिल गया है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। सचिन के हाथ में वो सबूत है जो साइली के झूठ की गवाही दे रहे हैं। सचिन का चिल्लाना और उसका सामान फेंकना इस बात का संकेत है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वो साइली से एक ही सवाल पूछता है कि आखिर उसने उसी इंसान को क्यों चुना जिससे सचिन नफरत करता है। साइली की खामोशी और उसके बहते आंसू सचिन के गुस्से को शांत करने के बजाय और ज्यादा भड़का रहे हैं। संजना टीवी को पता चला है कि सचिन ने तय कर लिया है कि जिस पत्नी ने उससे इतना बड़ा सच छिपाया, जो उसके दुश्मन के साथ मिलकर साजिश रच रही थी, उसके लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। तेजस, जो खुद अपनी परेशानियों में घिरा रहता है, वो भी इस ड्रामे का पूरा मजा ले रहा है, क्योंकि सचिन का टूटना तेजस के लिए हमेशा से एक जीत की तरह रहा है। रेणुका इस आग में घी डालने का काम बखूबी कर रही है। वो बार बार परेश को याद दिला रही है कि उनकी चहेती बहू ने कैसे पूरे परिवार की नाक कटवा दी है। परेश काका साइली को बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सचिन के तर्कों के सामने उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। सचिन साफ लफ्जों में कह देता है कि जिस साइली ने जूही और अरुण के रिश्ते को उसके मान सम्मान से ऊपर रखा, उसे अब उसी रिश्ते के पास चले जाना चाहिए। संजना टीवी की इस रिपोर्ट में सबसे दर्दनाक पल वो है जब सचिन साइली का हाथ पकड़कर उसे घर के मुख्य दरवाजे की तरफ घसीटता है। साइली की चीखें और उसकी मिन्नतें सचिन के पत्थर हो चुके दिल को नहीं पिघला पाती। सचिन को लग रहा है कि साइली ने सिर्फ जूही की शादी नहीं कराई, बल्कि उसने सचिन के उस भरोसे का कत्ल किया है जो उसने बड़ी मुश्किल से साइली पर करना शुरू किया था। साइली बार बार ये समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये सब जूही की खुशी और उसकी मजबूरी की वजह से किया, लेकिन सचिन के लिए धोखा सिर्फ धोखा होता है, चाहे उसके पीछे की वजह कोई भी हो। संजना टीवी के दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि सचिन ने घर का दरवाजा साइली के मुंह पर बंद करने का मन बना लिया है। वो साफ कह देता है कि आज से साइली और उसका रिश्ता खत्म हो चुका है। उड़ने की आशा के इस ट्रैक में ये अब तक का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि यहाँ से सचिन और साइली की राहें पूरी तरह जुदा होती नजर आ रही हैं। जूही और अरुण की शादी की खुशी साइली के लिए एक ऐसे मातम में बदल गई है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। क्या साइली अब अपने मायके जाएगी या वो इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगी? सचिन का ये गुस्सा क्या साइली को अकेला कर देगा, या फिर परेश काका कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे सचिन को अपनी गलती का एहसास हो? फिलहाल तो संजना टीवी पर खबर यही है कि सचिन ने साइली को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और पूरे घर में कोहराम मच गया है। दरवाजे के बाहर खड़ी साइली की सिसकियां अब मोहल्ले की दीवारों से टकराकर वापस आ रही हैं, लेकिन सचिन के कानों तक सिर्फ धोखे की गूंज पहुंच रही है। संजना टीवी को मिली जानकारी के अनुसार सचिन ने घर के अंदर कुंडी लगा ली है और उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा है। मोहल्ले के लोग तमाशबीन बनकर देख रहे हैं कि कैसे उस फूल वाली लड़की को, जिसने इस घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश की थी, आज उसी के पति ने बेइज्जत कर बाहर कर दिया है। घर के भीतर का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है, क्योंकि परेश काका का संयम अब जवाब दे रहा है। परेश, जो हमेशा साइली का साथ देते आए हैं, वो भी सचिन के इस गुस्से को देखकर सिहर उठेंगे। संजना टीवी के सूत्रों की माने तो जैसे ही सचिन घर के अंदर कदम रखता है, सन्नाटा पसर जाता है। रेणुका, जो हमेशा से साइली को घर से बाहर निकालने का बहाना ढूंढ रही थी, उसे अब एक ऐसा मौका मिल गया है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। सचिन के हाथ में वो सबूत है जो साइली के झूठ की गवाही दे रहे हैं। सचिन का चिल्लाना और उसका सामान फेंकना इस बात का संकेत है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वो साइली से एक ही सवाल पूछता है कि आखिर उसने उसी इंसान को क्यों चुना जिससे सचिन नफरत करता है। साइली की खामोशी और उसके बहते आंसू सचिन के गुस्से को शांत करने के बजाय और ज्यादा भड़का रहे हैं। संजना टीवी को पता चला है कि सचिन ने तय कर लिया है कि जिस पत्नी ने उससे इतना बड़ा सच छिपाया, जो उसके दुश्मन के साथ मिलकर साजिश रच रही थी, उसके लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। तेजस, जो खुद अपनी परेशानियों में घिरा रहता है, वो भी इस ड्रामे का पूरा मजा ले रहा है, क्योंकि सचिन का टूटना तेजस के लिए हमेशा से एक जीत की तरह रहा है। रेणुका इस आग में घी डालने का काम बखूबी कर रही है। वो बार बार परेश को याद दिला रही है कि उनकी चहेती बहू ने कैसे पूरे परिवार की नाक कटवा दी है।
परेश काका साइली को बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सचिन के तर्कों के सामने उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। सचिन साफ लफ्जों में कह देता है कि जिस साइली ने जूही और अरुण के रिश्ते को उसके मान सम्मान से ऊपर रखा, उसे अब उसी रिश्ते के पास चले जाना चाहिए। संजना टीवी की इस रिपोर्ट में सबसे दर्दनाक पल वो है जब सचिन साइली का हाथ पकड़कर उसे घर के मुख्य दरवाजे की तरफ घसीटता है। साइली की चीखें और उसकी मिन्नतें सचिन के पत्थर हो चुके दिल को नहीं पिघला पाती। सचिन को लग रहा है कि साइली ने सिर्फ जूही की शादी नहीं कराई, बल्कि उसने सचिन के उस भरोसे का कत्ल किया है जो उसने बड़ी मुश्किल से साइली पर करना शुरू किया था। साइली बार बार ये समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये सब जूही की खुशी और उसकी मजबूरी की वजह से किया, लेकिन सचिन के लिए धोखा सिर्फ धोखा होता है, चाहे उसके पीछे की वजह कोई भी हो। संजना टीवी के दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि सचिन ने घर का दरवाज़ा साइली के मुंह पर बंद करने का मन बना लिया है। वो साफ कह देता है कि आज से साइली और उसका रिश्ता खत्म हो चुका है। उड़ने की आशा के इस ट्रैक में ये अब तक का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि यहाँ से सचिन और साइली की राहें पूरी तरह जुदा होती नजर आ रही हैं। जूही और अरुण की शादी की खुशी साइली के लिए कैसे मातम में बदल गई है, जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। क्या साइली अब अपने मायके जाएगी या वो इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाएगी? सचिन का ये गुस्सा क्या उसे अकेला कर देगा, या फिर परेश काका कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे सचिन को अपनी गलती का एहसास हो? फिलहाल तो संजना टीवी पर खबर यही है कि सचिन ने साइली को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और पूरे घर में कोहराम मच गया है। दरवाजे की बाहर खड़ी साइली की सिसकियां अब मोहल्ले की दीवारों से टकराकर वापस आ रही हैं, लेकिन सचिन के कानों तक सिर्फ धोखे की गूंज पहुंच रही है। संजना टीवी को मिली जानकारी के अनुसार सचिन ने घर के अंदर से कुंडी लगा ली है और उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा है। मोहल्ले के लोग तमाशबीन बनकर देख रहे हैं कि कैसे उस फूल वाली लड़की को, जिसने इस घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश की थी, आज उसी के पति ने बेइज्जत कर बाहर कर दिया। घर के भीतर का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है, क्योंकि परेश काका का संयम अब जवाब दे रहा है। परेश, जो सचिन को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, आज अपने ही बेटे के इस हिंसक रूप को देखकर अंदर से टूट गए हैं। संजना टीवी आपको बता रहा है कि परेश ने सचिन को रोकने की आखिरी कोशिश की। उन्होंने सचिन का हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश की कि साइली ने जो किया वो शायद गलत था, लेकिन उसका इरादा कभी सचिन को चोट पहुंचाना नहीं था। मगर सचिन की आंखों में इस वक्त सिर्फ नफरत का खून सवार है। उसने अपने पिता का हाथ झटक दिया और साफ कह दिया कि अगर आज इस घर में साइली के लिए किसी ने भी वकालत की तो वो खुद ये घर छोड़कर चला जाएगा। संजना टीवी की इस खास रिपोर्ट में गौर करने वाली बात यह है कि रेणुका इस पूरे मंजर को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मान रही है। उसके चेहरे पर छिपी हुई मुस्कुराहट ये बता रही है कि वो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। रेणुका ने तुरंत आग में घी डालते हुए कहना शुरू कर दिया कि उसने तो पहले ही कहा था कि ये फूल बेचने वाली लड़की उनके खानदान के लायक नहीं है। रेणुका के ताने साइली के उन आंसुओं पर नमक छिड़क रहे हैं जो बाहर ठिठुरती ठंड में जमीन पर गिर रहे हैं। तेजस भी अपनी मां का साथ देने में पीछे नहीं हट रहा है। वो सचिन को उकसा रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर की इज्जत एक पुलिस वाले के सामने नीलाम हो गई और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ साइली का हाथ है। तेजस का मकसद सिर्फ सचिन और साइली को अलग करना नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि घर में सचिन की स्थिति इतनी कमजोर हो जाए कि सारा नियंत्रण फिर से तेजस के हाथ में आ जाए। बाहर सड़क पर खड़ी साइली के पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। संजना टीवी को पता चला है कि साइली की बहन जूही, जिसकी वजह से ये सारा फसाद हुआ, वो भी इस वक्त अपने नए घर में अरुण के साथ है और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसकी एक जिद ने उसकी बहन का घर उजाड़ दिया है। साइली सोच रही है कि क्या सच में किसी का घर बसाने की कीमत अपना घर उजाड़कर चुकानी पड़ती है। सचिन के गुस्से ने साइली के आत्मसम्मान को इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि अब वो भी धीरे धीरे टूटने लगी है। उसे याद आ रहा है कि कैसे उसने दिन रात मेहनत करके सचिन के पिता की सेवा की, कैसे उसने इस घर की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा, लेकिन आज एक झटके में उसे पराया कर दिया गया। संजना टीवी के सूत्रों के मुताबिक सचिन घर के अंदर अपनी टैक्सी की चाबियां उठाकर मेज पर पटक देता है और शराब की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाता है। ये सचिन का वो पुराना रूप है जिससे परेश काका हमेशा डरते थे। सचिन को लगता है कि दुनिया की हर औरत उसे धोखा देने के लिए ही बनी है। पहले उसकी मां ने उसे प्यार नहीं दिया और अब उसकी पत्नी ने उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया। परेश काका का गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह फटने वाला है। संजना टीवी को खबर मिली है कि परेश ने रेणुका को चुप रहने की सख्त हिदायत दी है और सचिन से कहा है कि अगर साइली इस घर की बहू नहीं है तो वो भी इस घर के पिता कहलाने के हकदार नहीं है।
परेश की ये बात सुनकर सचिन एक पल के लिए ठिठक जाता है, लेकिन अरुण का वो हंसता हुआ चेहरा उसके दिमाग में फिर से कौंध जाता है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में साइली के बगल में खड़ा था। सचिन को लगता है कि साइली और अरुण के बीच कोई पुरानी सांठ-गांठ है, जो कि सरासर गलत है, लेकिन गुस्से में इंसान को सच दिखाई नहीं देता। संजना टीवी के दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि सचिन ने साइली का सारा सामान, उसके कपड़े और उसके फूल सजाने की टोकरी तक बैल्कनी से नीचे फेंक दी है। ये दृश्य इतना दर्दनाक है कि मोहल्ले की कुछ औरतें भी साइली के पक्ष में बोलने लगती हैं, लेकिन सचिन के डर से कोई सामने आने की हिम्मत नहीं करता। उड़ने की आशा के आने वाले मोड़ में संजना टीवी आपको दिखाएगा कि साइली अब अपनी किस्मत का फैसला खुद करने वाली है। वो खड़ी होती है, अपने आंसू पूंछती है और अपने बिखरे हुए सामान को समेटना शुरू करती है। उसके चेहरे पर अब बेबसी नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी है। ये खामोशी उस तूफान के आने का संकेत है जो सचिन की जिंदगी को हिला कर रख देगा। साइली ने मन ही मन ये तय कर लिया है कि अगर सचिन को उसके चरित्र और उसकी वफादारी पर इतना बड़ा शक है, तो वो अब कभी अपनी सफाई देने वापस नहीं आएगी। संजना टीवी के अनुसार साइली वहां से पैदल ही अंधेरी रात में निकल पड़ती है, बिना ये जाने कि उसकी मंजिल कहाँ है। इधर घर के अंदर सचिन को अपनी जीत का एहसास तो हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे रात ढल रही है, उसे घर के हर कोने में साइली की कमी महसूस होने लगी है। रसोई की वो खुशबू, परेश काका की दवाइयों का वक्त और घर का वो अनुशासन जो साइली ने बनाया था, अब धीरे धीरे बिखर रहा है। क्या सचिन का ये फैसला उसके विनाश की शुरुआत है, या फिर साइली अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई नया रास्ता चुनेगी? रात के सन्नाटे में घर की दीवारों से टकराती परेश काका की खांसी अब सचिन को किसी सजा की तरह सुनाई दे रही है। संजना टीवी की इस विशेष रिपोर्ट में जो मोड़ हम आपको बताने जा रहे हैं, वो सचिन और साइली के रिश्ते की दिशा पूरी तरह बदल देगा। साइली के घर से जाने के बाद सचिन ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है, जहां उसके सामने सिर्फ शराब की बोतल और साइली की वो खाली अलमारी है। सचिन के दिमाग में बार बार वही मंजर घूम रहा है कि कैसे साइली ने जूही बा हाथ अरुण के हाथ में दिया था। संजना टीवी को मिली जानकारी के अनुसार सचिन का गुस्सा अब धीरे धीरे एक ठंडी राख में तब्दील हो रहा है, जिसमें पछतावे की चिंगारी अभी भी बाकी है। उसे याद आ रहा है कि साइली ने कैसे उसके हर घाव पर मरहम लगाया था, कैसे उसके रूखे व्यवहार को भी उसने मुस्कुरा कर झेला था। लेकिन जैसे ही उसे अरुण का पुलिसिया चेहरा याद आता है, उसका पछतावा फिर से नफरत में बदल जाता है। उसे लग रहा है कि साइली ने उसे उस इंसान के सामने नीचा दिखाया है जिसने सचिन को सरेआम बेइज्जत किया था। इधर घर के दूसरे कोने में रेणुका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। संजना टीवी के सूत्रों ने खुलासा किया है कि रेणुका ने सुबह होते ही रसोई में जाकर सारा कब्जा जमा लिया है। वो तेजस के लिए उसकी पसंद का नाश्ता बना रही है और बार बार ये जता रही है कि अब इस घर में शांति लौट आई है। लेकिन परेश काका का मौन व्रत रेणुका की इस खुशी पर ग्रहण लगा रहा है। परेश काका ने साफ कर दिया है कि जब तक इस घर की लक्ष्मी यानी साइली वापस नहीं आती, वो इस घर का अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। संजना टीवी आपको बता रहा है कि परेश काका की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन सचिन अपने अहंकार में इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपने पिता का दर्द भी दिखाई नहीं दे रहा। तेजस, जो इस पूरी स्थिति का असली फायदा उठाने वाला खिलाड़ी है, वो सचिन को और ज्यादा उकसा रहा है। वो सचिन को समझा रहा है कि साइली ने जानबूझकर अरुण से हाथ मिलाया है ताकि वो सचिन की टैक्सी और उसकी कमाई पर कब्जा कर सके। तेजस की ये जहरीली बातें सचिन के कान में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही हैं। संजना टीवी के दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि साइली, जो इस वक्त अपने मायके में है, उसने हार मानने से इनकार कर दिया है। उसकी मां शोभा और उसका भाई उसे वापस सचिन के घर जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन साइली की आंखों में अब एक अलग तरह की चमक है। वो समझ चुकी है कि जिस घर में उसकी वफादारी पर सवाल उठाए गए, वहां हाथ जोड़कर खड़े रहना उसकी खुददारी के खिलाफ है। संजना टीवी को पता चला है कि साइली ने अपनी पुरानी फूलों की टोकरी फिर से उठा ली है। वो उसी बाजार में उसी जगह पर फिर से अपनी दुकान लगाने जा रही है जहां वो सचिन से मिलने से पहले बैठती थी। उसका ये फैसला सचिन के सीने पर मूंग दलने जैसा होगा। जब सचिन अपनी टैक्सी लेकर उसी रास्ते से गुजरेगा और साइली को दूसरों के सामने मुस्कुराकर फूल बेचते देखेगा, तो उसका पारा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। उसे लगेगा कि साइली को उसके घर से जाने का कोई दुख नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि साइली अंदर से मर चुकी है और सिर्फ अपने परिवार के लिए जिंदा रहने का ढोंग कर रही है। उधर अरुण और जूही की नई शादीशुदा जिंदगी में भी दरारें आनी शुरू हो गई हैं। संजना टीवी की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि अरुण ने जूही से शादी सिर्फ सचिन से बदला लेने के लिए की थी। अब जब साइली घर से बाहर हो गई है और सचिन टूट चुका है, तो अरुण ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वो जूही को ताने दे रहा है कि उसकी बहन की वजह से सचिन के घर में आग लगी है।
जूही को अब एहसास हो रहा है कि उसने अपनी खुशी के लिए साइली की पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। वो साइली से मिलने पहुंचती है, लेकिन साइली उसे माफ करने के मूड में नहीं है। संजना टीवी के अनुसार साइली ने जूही से साफ कह दिया है कि वो अब उसके लिए मर चुकी है। ये जुदाई सिर्फ सचिन और साइली की नहीं है, बल्कि दो बहनों के अटूट प्यार की भी है। सचिन की टैक्सी अब सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ रही है। संजना टीवी को खबर मिली है कि सचिन ने अपनी टैक्सी के अंदर से साइली की हर निशानी मिटा दी है, लेकिन वो उस खुशबू को कैसे मिटाएगा जो साइली के फूलों से उसकी टैक्सी की सीट में बस गई है। घर में माहौल इतना खराब हो गया है कि परेश काका ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। उन्होंने सचिन को चुनौती दी है कि अगर वो अपनी पत्नी को सम्मान के साथ वापस नहीं लाया तो वो भी इस घर को छोड़कर वृद्धाश्रम चले जाएंगे। सचिन के लिए ये दोहरा संकट है। एक तरफ उसका नफरत और उसका ईगो है, और दूसरी तरफ उसके पिता की जान। संजना टीवी के इस ट्रैक में आगे क्या होगा? क्या सचिन अपने पिता को रोकने के लिए साइली के सामने झुकेगा, या फिर रेणुका और तेजस मिलकर परेश काका को ही घर से बाहर कर देंगे? साइली की नई शुरुआत क्या सचिन से और दूर ले जाएगी, या फिर यही दूरी उनके बीच दबे हुए प्यार को फिर से जगाएगी? सचिन के घर की रसोई से अब वो महक गायब हो चुकी है जो साइली के हाथों के जादू से हर सुबह पूरे घर में फैलती थी। संजना टीवी के इस सनसनीखेज खुलासे में अब वो मोड़ आ गया है जहां सचिन को अपनी जिद की कीमत चुकानी पड़ रही है। घर का अनुशासन पूरी तरह से चरमरा गया है, क्योंकि रेणुका, जिसने हमेशा साइली को कामवाली समझा था, अब खुद रसोई संभालने में नाकाम साबित हो रही है। संजना टीवी को पता चला है कि रेणुका के बनाए खाने को चखते ही सचिन का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया है, क्योंकि उसे हर निवाले में साइली के हाथ का स्वाद याद आ रहा है। परेश काका की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और उन्होंने दवाइयां लेने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक इस घर की रौनक और उनकी सेवा करने वाली बहू वापस नहीं आती, उन्हें जीकर क्या करना है। सचिन के लिए ये किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है, क्योंकि वो एक तरफ अपने पिता की जान बचाना चाहता है और दूसरी तरफ उसका अहंकार उसे साइली के पास जाने से रोक रहा है। संजना टीवी की इस विशेष रिपोर्ट में एक नया पात्र तहलका मचाने वाला है, और वो है सचिन का अतीत यानी तन्वी। संजना टीवी को मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार तेजस ने अब एक नई चाल चली है। वो जानता है कि सचिन को तोड़ने के लिए साइली की यादों को मिटाना जरूरी है, इसलिए वो सचिन की पुरानी प्रेमिका तन्वी को वापस बुलाने की योजना बना रहा है। तन्वी की एंट्री से इस कहानी में एक ऐसा त्रिकोण बनने वाला है जो उड़ने की आशा के दर्शकों को हिलाकर रख देगा। तन्वी, जो अभी अमीर घराने की लड़की बन चुकी है, वो सचिन के पास हमदर्दी का नाटक लेकर आएगी। रेणुका को भी इसमें अपनी भलाई दिख रही है, क्योंकि वो चाहती है कि सचिन किसी अमीर लड़की से शादी कर ले ताकि घर की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तन्वी का इस्तेमाल करके तेजस सचिन की टैक्सी और परेश काका की जमीन पर नजर गड़ाए बैठा है। संजना टीवी आपको बता रहा है कि सचिन इस वक्त भावुक तौर पर इतना कमजोर हो चुका है कि उसे तन्वी की मीठी बातें सच लगने लगी हैं, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अभी भी साइली के लिए एक कसक बाकी है। उधर साइली ने बाजार में अपनी धाक जमाना शुरू कर दिया है। संजना टीवी को खबर मिली है कि साइली की मेहनत और उसके व्यवहार की वजह से बाजार के अन्य फूल विक्रेता भी उसके सम्मान में खड़े होने लगे हैं। एक दोपहर जब सचिन अपनी टैक्सी में सवारी लेकर उसी बाजार से गुजरता है तो उसकी नज़र साइली पर पड़ती है। साइली एक गरीब बच्चे को मुफ्त में फूल दे रही थी और मुस्कुरा रही थी। सचिन को लगा था कि घर से निकलने के बाद साइली बर्बाद हो जाएगी, लेकिन उसे इस तरह खुश और आत्मनिर्भर देखकर सचिन के अहंकार को गहरी चोट पहुंचती है। संजना टीवी के अनुसार सचिन अपनी टैक्सी रोककर साइली के पास जाता है और उसे ताना मारता है कि शायद अब वो अरुण के टुकड़ों पर पल रही है। साइली, जो अब तक खामोश थी, वो सचिन को वहीं सबके सामने करारा जवाब देती है। वो कहती है कि उसने आज तक अपनी मेहनत की रोटी खाई है और उसे किसी शक करने वाले पति की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। साइली का ये निडर रूप देखकर सचिन सन्न रह जाता है। संजना टीवी के दर्शकों के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब परेश काका अचानक घर में बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। संजना टीवी को पता चला है कि परेश काका का ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है और डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि उन्हें किसी गहरे सदमे ने अंदर से खोखला कर दिया है। अस्पताल के गलियारे में खड़ा सचिन अब खुद को अपराधी महसूस कर रहा है। रेणुका वहां भी नाटक करने से बाज नहीं आती और साइली को कोसना शुरू कर देती है कि उसकी मनहूसियत की वजह से आज परेश की ये हालत हुई है। लेकिन तभी वहां साइली की एंट्री होती है। संजना टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक साइली को जैसे ही परेश काका की खबर मिलती है, वो अपना सारा काम छोड़कर अस्पताल दौड़ पड़ती है। सचिन उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन साइली इस बार नहीं झुकती। वो सचिन की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने बाबा के लिए आई है और उसे रोकने वाला सचिन कोई नहीं होता।
अस्पताल के उस कमरे में जहां परेश काका जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, वहां सचिन, साइली, रेणुका और तेजस के बीच एक ऐसा टकराव होने वाला है जो इस शो की दिशा बदल देगा। संजना टीवी को मिली जानकारी के अनुसार परेश काका जैसे ही आंखें खोलते हैं, वो सिर्फ साइली का नाम लेते हैं। सचिन के लिए ये एक तमाचे जैसा है कि उसका पिता उसे छोड़कर उस औरत को बुला रहा है जिसे सचिन ने घर से निकाल दिया था। क्या सचिन अब भी अपनी ईगो को ऊपर रखेगा या परेश काका की खातिर साइली के पैर पकड़कर उसे घर वापस लाएगा? संजना टीवी पर खबर ये भी है कि तन्वी भी उसी अस्पताल पहुंचने वाली है जहां उसका सामना पहली बार साइली से होगा। दो औरतों की जंग और सचिन का बीच में फंसा होना, क्या यही उड़ने की आशा का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स होगा? सचिन के गुस्से की ज्वाला आज पूरे घर को भस्म करने के लिए तैयार खड़ी है और इसकी शुरुआत होती है उसी रजिस्ट्रार ऑफिस की चौखट से जहां सचिन ने अपनी आंखों से वो मंजर देख लिया था जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। संजना टीवी को मिली जानकारी के अनुसार सचिन, जो हमेशा से सच और वसूलों पर चलने वाला इंसान रहा है, उसके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उसने अपनी पत्नी साइली को अपनी ही दुश्मन अरुण के साथ खड़े देखा। ये कोई मामूली मुलाकात नहीं थी, बल्कि साइली अपनी छोटी बहन जूही की शादी उस इंसान से करवा रही थी जिसे सचिन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा मानता था। सचिन का खून तब और ज्यादा खौल उठा जब उसने देखा कि साइली न केवल वहां मौजूद थी, बल्कि वो इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड नजर आ रही थी। जूही और अरुण के हाथ में वो शादी के कागजात और साइली का उनके साथ खड़ा होना सचिन के लिए एक ऐसा विश्वासघात है जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सचिन के दिमाग में वो पुरानी सारी यादें ताजा हो गईं कि कैसे अरुण ने सचिन को बार बार नीचा दिखाया था, कैसे उस पुलिस वाले ने सचिन की जिंदगी को मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और आज वही शख्स उसके परिवार का हिस्सा बनने जा रहा था, वो भी साइली की मदद से। संजना टीवी आपको बता रहा है कि सचिन की आंखों में उमड़ता गुस्सा अब सड़कों पर उसकी टैक्सी की रफ्तार में साफ झलक रहा है। रजिस्ट्रार ऑफिस से घर तक का सफर सचिन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उसके कान में साइली की वो सारी बातें गूंज रही हैं जहां उसने बार बार सचिन से झूठ बोला था। साइली, जिसे सचिन अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगा था, जिसके लिए उसके मन में सम्मान जाग रहा था, आज उसी साइली ने सचिन के आत्मसम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। घर पहुंचते ही सचिन का रौद्र रूप पूरे परिवार के सामने आने वाला है। परेश काका, जो हमेशा साइली का साथ देते आए हैं, वो भी सचिन के इस गुस्से को देखकर सिहर उठेंगे। संजना टीवी के सूत्रों की माने तो जैसे ही सचिन घर के अंदर कदम रखता है, सन्नाटा पसर जाता है। रेणुका, जो हमेशा से साइली को घर से बाहर निकालने का बहाना ढूंढ रही थी, उसे अब ऐसा मौका मिल गया है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। सचिन के हाथ में वो सबूत है जो साइली के झूठ की गवाही दे रहे हैं। सचिन का चिल्लाना और उसका सामान फेंकना इस बात का संकेत है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वो साइली से एक ही सवाल पूछता है कि आखिर उसने उसी इंसान को क्यों चुना जिससे सचिन नफरत करता है। साइली की खामोशी और उसके बहते आंसू सचिन के गुस्से को शांत करने के बजाय और ज्यादा भड़का रहे हैं। संजना टीवी को पता चला है कि सचिन ने तय कर लिया है कि जिस पत्नी ने उससे इतना बड़ा सच छुपाया, जो उसके दुश्मन के साथ मिलकर साजिश रच रही थी, उसके लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। तेजस, जो खुद अपनी परेशानियों में घिरा रहता है, वो भी इस ड्रामे का पूरा मजा ले रहा है, क्योंकि सचिन का टूटना तेजस के लिए हमेशा से एक जीत की तरह रहा है। रेणुका इस आग में घी डालने का काम बखूबी कर रही है। वो बार बार परेश को याद दिला रही है कि उनकी चहेती बहू ने कैसे पूरे परिवार की नाक कटवा दी है। परेश काका साइली को बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सचिन के तर्कों के सामने उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। सचिन साफ लफ्जों में कह देता है कि जिस साइली ने जूही और अरुण के रिश्ते को उसके मान सम्मान से ऊपर रखा, उसे अब उसी रिश्ते के पास चले जाना चाहिए। संजना टीवी की इस रिपोर्ट में सबसे दर्दनाक पल वो है जब सचिन साइली का हाथ पकड़कर उसे घर के मुख्य दरवाजे की तरफ घसीटता है। साइली की चीखें और उसकी मिन्नतें सचिन के पत्थर हो चुके दिल को नहीं पिघला पाती। सचिन को लग रहा है कि साइली ने सिर्फ जूही की शादी नहीं कराई, बल्कि उसने सचिन के उस भरोसे का कत्ल किया है जो उसने बड़ी मुश्किल से साइली पर करना शुरू किया था। साइली बार बार ये समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये सब जूही की खुशी और उसकी मजबूरी की वजह से किया है, लेकिन सचिन के लिए धोखा सिर्फ धोखा होता है, चाहे उसके पीछे की वजह कोई भी हो। संजना टीवी के दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि सचिन ने घर का दरवाजा साइली के मुंह पर बंद करने का मन बना लिया है। वो साफ कह देता है कि आज से साइली और उसका रिश्ता खत्म हो चुका है। उड़ने की आशा के इस ट्रैक में ये अब तक का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि यहाँ से सचिन और साइली की राहें पूरी तरह जुदा होती नजर आ रही हैं। जूही और अरुण की शादी की खुशी साइली के लिए एक ऐसे मातम में बदल गई है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। क्या साइली अब अपने मायके जाएगी या वो इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगी? सचिन का ये गुस्सा क्या उसे अकेला कर देगा या फिर परेश काका कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे सचिन को अपनी गलती का एहसास हो?
फिलहाल तो संजना टीवी पर खबर यही है कि सचिन ने साइली को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और पूरे घर में कोहराम मच गया है। दरवाजे के बाहर खड़ी साइली की सिसकियां अब मोहल्ले की दीवारों से टकराकर वापस आ रही है, लेकिन सचिन के कानों तक सिर्फ धोखे की गूंज पहुंच रही है। संजना टीवी को मिली जानकारी के अनुसार सचिन ने घर के अंदर से कुंडी लगा ली है और उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा है। मोहल्ले के लोग तमाशबीन बनकर देख रहे हैं कि कैसे उस फूल वाली लड़की को, जिसने इस घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश की थी, आज उसी के पति ने बेइज्जत कर बाहर कर दिया। घर के भीतर का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है, क्योंकि परेश काका का संयम अब जवाब दे रहा है। परेश, जो सचिन को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, आज अपनी ही बेटे के इस हिंसक रूप को देखकर अंदर से टूट गए हैं। संजना टीवी आपको बता रहा है कि परेश ने सचिन को रोकने की आखिरी कोशिश की। उन्होंने सचिन का हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश की कि साइली ने जो किया वो शायद गलत था, लेकिन उसका इरादा कभी सचिन को चोट पहुंचाना नहीं था। मगर सचिन की आंखों में इस वक्त सिर्फ नफरत का खून सवार है। उसने अपने पिता का हाथ झटक दिया और साफ कह दिया कि अगर आज इस घर में साइली के लिए किसी ने भी वकालत की तो वो खुद ये घर छोड़कर चला जाएगा। संजना टीवी की इस खास रिपोर्ट में गौर करने वाली बात यह है कि रेणुका इस पूरे मंजर को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मान रही है। उसके चेहरे पर छिपी हुई मुस्कुराहट ये बता रही है कि वो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। रेणुका ने तुरंत आग में घी डालते हुए कहना शुरू कर दिया कि उसने तो पहले ही कहा था कि ये फूल बेचने वाली लड़की उनके खानदान के लायक नहीं है। रेणुका के ताने साइली के उन आंसुओं पर नमक छिड़क रहे हैं जो बाहर ठिठुरती ठंड में जमीन पर गिर रहे हैं। तेजस भी अपनी मां का साथ देने में पीछे नहीं हट रहा है। वो सचिन को उकसा रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर की इज्जत एक पुलिस वाले के सामने नीलाम हो गई और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ साइली का हाथ है। तेजस का मकसद सिर्फ सचिन और साइली को अलग करना नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि घर में सचिन की स्थिति इतनी कमजोर हो जाए कि सारा नियंत्रण फिर से तेजस के हाथ में आ जाए। बाहर सड़क पर खड़ी साइली के पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। संजना टीवी को पता चला है कि साइली की बहन जूही, जिसकी वजह से ये सारा फसाद हुआ, वो भी इस वक्त अपने नए घर में अरुण के साथ है और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसकी एक जिद ने उसकी बहन का घर उजाड़ दिया है। साइली सोच रही है कि क्या सच में किसी का घर बसाने की कीमत अपना घर उजाड़कर चुकानी पड़ती है। सचिन के गुस्से ने साइली के आत्मसम्मान को इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि अब वो भी धीरे धीरे टूटने लगी है। उसे याद आ रहा है कि कैसे उसने दिन रात मेहनत करके सचिन के पिता की सेवा की, कैसे उसने इस घर की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखा, लेकिन आज एक झटके में उसे पराया कर दिया गया। संजना टीवी के सूत्रों के मुताबिक सचिन घर के अंदर अपनी टैक्सी की चाबियां उठाकर मेज पर पटक देता है और शराब की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाता है। ये सचिन का वो पुराना रूप है जिससे परेश काका हमेशा डरते थे। सचिन को लगता है कि दुनिया की हर औरत उसे धोखा देने के लिए ही बनी है। पहले उसकी मां ने उसे प्यार नहीं दिया और अब उसकी पत्नी ने उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया। परेश काका का गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह फटने वाला है। संजना टीवी को खबर मिली है कि परेश ने रेणुका को चुप रहने की सख्त हिदायत दी है और सचिन से कहा है कि अगर साइली इस घर की बहू नहीं है तो वो भी इस घर के पिता कहलाने के हकदार नहीं है। परेश की ये बात सुनकर सचिन एक पल के लिए ठिठक जाता है, लेकिन अरुण का वो हंसता हुआ चेहरा उसके दिमाग में फिर से कौंध जाता है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में साइली के बगल में खड़ा था। सचिन को लगता है कि साइली और अरुण के बीच कोई पुरानी सांठगांठ है जो कि सरासर गलत है, लेकिन गुस्से में इंसान को सच दिखाई नहीं देता। संजना टीवी के दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि सचिन ने साइली का सारा सामान, उसके कपड़े और उसके फूल सजाने की टोकरी तक बालकनी से नीचे फेंक दी है। ये दृश्य इतना दर्दनाक है कि मोहल्ले की कुछ औरतें भी साइली के पक्ष में बोलने लगती हैं, लेकिन सचिन के डर से कोई सामने आने की हिम्मत नहीं करता। उड़ने की आशा के आने वाले मोड़ में संजना टीवी आपको दिखाएगा कि साइली अब अपनी किस्मत का फैसला खुद करने वाली है। वो खड़ी होती है, अपने आंसू पोंछती है और अपने बिखरे हुए सामान को समेटना शुरू करती है। उसके चेहरे पर अब बेबसी नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी है। ये खामोशी उस तूफान का आने का संकेत है जो सचिन की जिंदगी को हिलाकर रख देगा। साइली ने मन ही मन ये तय कर लिया है कि अगर सचिन को उसके चरित्र और उसकी वफादारी पर इतना बड़ा शक है तो अब वो कभी अपनी सफाई देने वापस नहीं आएगी। संजना टीवी के अनुसार साइली वहां से पैदल ही अंधेरी रात में निकल पड़ती है, बिना ये जाने कि उसकी मंजिल कहाँ है। इधर घर के अंदर सचिन को अपनी जीत का एहसास तो हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे रात ढल रही है उसे घर के हर कोने में साइली की कमी महसूस होने लगी है। रसोई की वो खुशबू, परेश काका की दवाइयों का वक्त और घर का वो अनुशासन जो साइली ने बनाया था, अब धीरे धीरे बिखर रहा है। क्या सचिन का ये फैसला उसके विनाश की शुरुआत है, या फिर साइली अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई नया रास्ता चुनेगी? रात की गहरी खामोशी में साइली की पदचाप अब एक नई और अनजानी दिशा की ओर बढ़ रही है।
संजना टीवी को मिली जानकारी के अनुसार साइली ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो उस चौखट पर कभी सर नहीं झुकाएगी जहां उसके चरित्र और उसकी नीयत पर सवाल उठाए गए हों। वो एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी किस्मत के बारे में सोच रही है, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान को बचाने की एक नई चमक है। उसे पता है कि उसके पीछे उसका मायका है, जहां उसकी माँ और भाई उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। संजना टीवी के सूत्रों का कहना है कि साइली अपनी फूलों की टोकरी के साथ एक नई शुरुआत करने का संकल्प ले चुकी है, जो सचिन के लिए एक कड़ा संदेश होगा कि साइली बेसहारा नहीं है। इधर घर के भीतर सन्नाटा इतना गहरा है कि घड़ी की टिक-टिक भी सचिन के कानों में हथौड़े की तरह बज रही है। संजना टीवी आपको बता रहा है कि सचिन ने खुद को कमरे में बंद तो कर लिया है, लेकिन उसे हर जगह साइली की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। वो अलमारी, वो बिस्तर और वो रसोई का कोना, हर जगह साइली की यादें उसे कचोट रही हैं। रेणुका और तेजस भले ही अपनी जीत का जश्न मना रहे हों, लेकिन सचिन का दिल अब उस भारी बोझ तले दब रहा है जिसे पछतावा कहते हैं। संजना टीवी की पड़ताल के मुताबिक सचिन को अब धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि गुस्से में आकर न सिर्फ उसने अपनी पत्नी को खोया है, बल्कि अपने पिता का भरोसा भी तोड़ दिया है। कहानी में सबसे बड़ा भूचाल तब आता है जब आधी रात को परेश काका के कमरे से गिरने की आवाज आती है। संजना टीवी को पता चला है कि परेश काका का दिल अपने बेटे की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन्हें एक जोरदार दिल का दौरा पड़ा है। सचिन जब कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचता है तो अपने पिता को जमीन पर बेसुध पड़ा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। अस्पताल ले जाते समय परेश काका के होठों पर सिर्फ एक ही नाम है, साइली। सचिन के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि अब उसे चुनना होगा अपना अहंकार या अपने पिता की जिंदगी। संजना टीवी के दर्शकों के लिए आने वाला समय बहुत ही भावनात्मक होने वाला है। क्या सचिन अपनी नफरत को किनारे रखकर साइली को ढूंढने निकलेगा? क्या साइली परेश काका की खातिर उस घर में वापस कदम रखेगी जहां उसे अपमानित किया गया था? संजना टीवी की इस रिपोर्ट के अंत में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या जूही और अरुण की शादी से शुरू हुआ ये तूफान पूरे परिवार को तहस-नहस कर देगा, या फिर परेश काका की बिगड़ती हालत सचिन और साइली को फिर से एक कर देगी? फिलहाल उड़ने की आशा के इस मोड़ ने सभी को हैरान कर दिया है और सचिन के एक गलत फैसले ने सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी है।